आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित तमाम कोर ग्रुप के लोग हैं। पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित तमाम कोर ग्रुप के लोग हैं। पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित तमाम कोर ग्रुप के लोग हैं। पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित तमाम कोर ग्रुप के लोग हैं।
पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित जो तमाम जो कोर ग्रुप के लोग हैं, पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय बीजेपी मुख्यालय में है और यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष सहित जो तमाम जो कोर ग्रुप के लोग हैं, पहली जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की हो रही है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज करीबन 14 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के संगठन से जुड़े लोग इस कोर ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इससे पहले करीब 8 प्रदेशों की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि 29 तारीख को बीजेपी में जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 से अधिक नामों की सूची आ सकती है। उसमें कई बड़े नामों के उसमें नाम आएंगे और साथ ही बीजेपी जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, या यूं कहें जहां पर कम वोटों के अंतर से हारी थी, उन सीटों पे नामों की घोषणा कर सकती है। बीजे उज्जवल के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।